Okay, hello everyone. My name is Adi, and you are watching Way to Success. ओके चलो, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जेएसपी क्या होता है। जेएसपी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको दिखेगा सर्वलेट। ओके, हमने सर्वलेट पूरा कवर कर लिया है। ओके, और सर्वलेट का एक वीडियो भी है जिसमें हमने सारे वीडियो उसमें डाले। ओके, एक ही वीडियो में आप सर्वलेट देख सकते हो या अलग अलग वीडियो में मैंने अपलोड किए हैं। आप जैसे देखो देख लेना। ठीक है, अगर आपको सर्वलेट पता है तो आप तो ही जेएसपी सीख सकते हो, ऐसे मैं कहूँगा। क्योंकि जेएसपी इज नथिंग बट इट इज अ एडवांस वर्जन ऑफ सर्वलेट। ओके, सर्वलेट का एडवांस वर्जन जेएसपी है। सबसे पहले सर्वलेट इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद जेएसपी इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, तो सर्वलेट सबसे पहले पढ़ लेना और फिर जेएसपी का लेक्चर अटेंड करना, ऐसे मैं कहूँगा। ठीक है, तो आज पहला जेएसपी का लेक्चर है। ओके, इसमें भी और वीडियो में अपलोड करते रहूँगा जेएसपी में। ठीक है, पूरा जेएसपी कवर करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो चलो एग्जैक्टली जेएसपी क्या होता है देखो। इसका फुल फॉर्म अगर आपने देखा हो तो जेएसपी का जे स्टैंड्स फॉर जावा, एस फॉर सर्वर, पी फॉर पेजेस। जावा सर्वर पेजेस, दैट मीन्स अगर मुझे जावा का पेज, जावा सर्वर पेज मतलब क्या, जावा का पेज सर्वर पे मुझे वी कैन से रन करना है, या उससे डायनामिक वेब पेज बनाना है, डायनामिक यूजर इंटरफेस बनाना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जेएसपी का यूज करते हैं। इससे और अच्छी तरीके से कैसे समझे देखो, बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आप बस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली जेएसपी क्या है और सर्वलेट क्या था। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें जेएसपी समझने से पहले समझना पड़ेगा कि जेएसपी का नीड, यानी इसकी नीड हमें क्यों पड़ी। राइट, देखो कुछ भी हमें चाहिए होता है ना, तो उसकी नीड पड़ती है तब हमें वो थिंग्स चाहिए होती है। राइट, फॉर एग्जांपल मुझे हमें हम हमारे पास सी प्लस प्लस थी, फिर जावा क्यों इंट्रोड्यूस हुई। राइट, इसका कोई ना कोई रीजन होगा ना। जावा होते हुए पाइथन क्यों रिलीज हुई, या पाइथन होते हुए जावा क्यों इंट्रोड्यूस की गई। राइट, इस इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, उसके लिए तो इंट्रोड्यूस होता है ना। राइट, तो वैसे ही हमारे पास सर्वलेट था, तो जेएसपी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, उसका रीजन क्या था। तो देखिए, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके सामने, देखो ये आपको दिख रहा होगा। ये हमारा क्लाइंट दैट इज ब्राउजर। राइट, इसमें हमने सपोज दो इनपुट बॉक्सेस लिए, लॉगिन बटन किया है। राइट, जब भी हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, दैट इज सर्वर इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर। राइट, हमने लॉगिन डॉट जावा का सर्वलेट बनाया, सर्वलेट क्लास। ओके, जैसे ही सर्वलेट के पास रिक्वेस्ट गई, देखो हम क्या बता रहे हैं, नीड ऑफ जेएसपी, ध्यान से देखिए। सर्वलेट के पास रिक्वेस्ट गई, यह रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस हो जाएगी। राइट, या जेएस सर्वलेट का आपने देखा होगा लाइफ साइकिल चलेगा, इनिट मेथड, इनिशियलाइजेशन होगा, लोडिंग होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सब कुछ होगा यहाँ। फिर प्रोसेस होगा आपका रिक्वेस्ट, और प्रोसेस होने के बाद आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है। राइट, सर्वर क्या करता है, आपको एक रिस्पॉन्स भेजता है। राइट, दैट इज डायनामिक रिस्पॉन्स अगर हमें चाहिए तो हम सर्वलेट यूज कर देते हैं। राइट, बट देखिए यहाँ यहाँ क्या हमें चाहिए, हम सर्वलेट यूज करते थे तब, यहाँ देखिए हमें रिस्पॉन्स मिलता था। राइट, बट किस पेज में मिलता था गाइस, इन HTML पेज। आपने अगर प्रैक्टिकल वीडियो मेरे देखे तो हम HTML पेज में रिस्पॉन्स देते थे। राइट, HTML पेज बोलो या हमें क्या मिलता था, ब्राउजर में रिस्पॉन्स मिलता था। रिस्पॉन्स मिलने के लिए हमें नीड पड़ती थी, दैट इज प्रिंट राइटर क्लास की। ये क्या करता था, इट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन ब्राउजर। अगर आपको ब्राउजर पे आउटपुट चाहिए तो आपको पता होगा हमने क्या किया था, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया था, दैट इज रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर से। राइट, इस मेथड को कॉल किया था तो हमें एक राइटर नाम का ऑब्जेक्ट मिलता था, तो हम राइटर की एक मेथड प्रिंट कॉल करते थे, और इसमें हम HTML टैग्स यूज करते थे टू शो समथिंग ऑन ब्राउजर। अगर मुझे ब्राउजर पे कुछ दिखाना है तो हम यहाँ HTML टैग यूज करते थे इन राइटर डॉट प्रिंट मेथड में। राइट, आपको पता होगा, देखिए आप। ओके, तो मतलब क्या, सर्वलेट में हम क्या यूज करते थे, HTML को यूज करते थे टू शो समथिंग ऑन ब्राउजर। राइट, टू शो समथिंग ऑन ब्राउजर। देखिए यहाँ मैंने फिर से क्या लिखा है, बैक एंड कोड प्लस फ्रंट एंड कोड। देखिए
सर्वलेट में हम क्या करते थे, बैकएंड का तो कोड था ही, राइट। वहां हम रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पांस, उससे पैरामीटर गेट करवाते थे, राइट। वो सब कुछ करवाते थे। बट उसमें हम अगर मुझे शो करना है कुछ ब्राउजर पे रिस्पांस, तो हम यहाँ HTML भी यूज करते थे, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, ये HTML कोड अलग करना है इस बैकएंड कोड से। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये HTML कोड मुझे इसमें यूज नहीं करना है, राइट। अब हमारे पास इस HTML कोड को शो करवाने के लिए हमारे पास होगा JSP पेज। क्या होगा, JSP पेज। अब हम इसमें कभी भी HTML नहीं लिखेंगे। क्यों, देखो अगर आप छोटे एप्लीकेशन बना रहे हो तो एक ठीक है, आप बैकएंड में फ्रंट एंड का कोड लिख रहे हो, बट बड़े एप्लीकेशन में दिस इज नॉट पॉसिबल गाइस, आपको बहुत कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। बैकएंड का और फ्रंट एंड का एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो आपको इसे अलग करना है सर्वलेट से, और इसको कहाँ लिखना है, JSP में। JSP इज नथिंग बट ये ऑल्सो बाय डिफॉल्ट HTML का ही प्ले पेज होता है, बट इसमें बहुत एडवांटेज होते हैं, हम देखेंगे बाद में, ठीक है। बट हमें एक कंसेप्ट समझने की JSP की नीड क्यों पड़ी, बिकॉज टू रिमूव दिस कोड, मुझे HTML का कोड इसमें नहीं लिखना है, बैकएंड अलग करना है, मुझे फ्रंट एंड अलग करना है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर टू द JSP, दैट्स व्हाई वी नीड JSP, राइट। हमें इस फ्रंट एंड को कोड JSP में लिखना है और बैक एंड सर्वलेट में अलग रखना है, राइट, जिससे हमारा डेवलपमेंट फास्ट हो सके, हमारा एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स ना बन सके। ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो JSP इज व्हाट, JSP इज आल्सो, देखो JSP इज आल्सो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। JSP stands for Java Server Pages. JSP is a server side technology which is used to create dynamic web pages. या आप बोल सकते हो which is used to create dynamic user interface. ओके, मतलब हम क्या करेगा, जो हम सर्वलेट में लिख रहे थे HTML का कोड, हम अब यहाँ नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, एक JSP पेज बनाएंगे। जब रिस्पॉन्स यहाँ से ब्राउजर भेजेगा, वो भेजेगा एज अ JSP पेज हमें भेजेगा, और इसमें हम नेम शो करवाएंगे, जो भी हम करते थे, राइट। profile.jsp नाम का पेज बनवाएंगे और यहाँ रिस्पॉन्स हम देखेंगे, हमारा रिस्पॉन्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट, रिस्पॉन्स कैसा होगा, ये डायनामिक रिस्पॉन्स होगा। ये देखिए डायनामिक वेब पेज, डायनामिक वेब पेज मतलब क्या, कुछ तो प्रोसेसिंग होगा इस वेब पेज में, कुछ तो प्रोसेसिंग होगा, लॉजिक बिल्डिंग होगा, ठीक है। JSP इज नॉट अ सिंपल पेज, नॉट लाइक HTML पेज। HTML में क्या स्टैटिक रिस्पॉन्स होता है, स्टैटिक, इसमें कुछ लॉजिक बिल्डिंग कुछ नहीं होता, जो लिखोगे वही आता है, राइट। HTML में देखो आप जो भी कुछ भी लिखो, H2 टैग में जो भी कुछ लिखो आपको वैसे ही आता है, बट JSP में हम लॉजिक बिल्ड करेंगे। कैसे, देखो यहाँ सर्वलेट में हम क्या करते थे, जावा का कोड लिखते थे, फिर हम HTML का भी कोड लिखते थे, राइट। मतलब हम HTML का कोड इसमें इंबेड करते थे सर्वलेट में। वैसे हम JSP में HTML का तो कोड होगा ही होगा, बट इसका एक्सटेंशन .jsp है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। बट JSP में हम जावा का कोड इंबेड कर देंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। JSP में हम जावा का कोड लिख सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ JSP। यू कैन राइट जावा कोड इन JSP। गाइज मुझे बताओ, आप HTML में जावा का कोड लिखते थे, नहीं लिखते थे, राइट। बट JSP में हम जावा का कोड लिख सकते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ मैंने लिखा है भी, देखो JSP इज स्टैंडर्ड और एडवांस्ड वर्जन ऑफ सर्वलेट। टू इम्बेड जावा कोड इन JSP वी नीड टू यूज सम टैग्स। देखो जावा का कोड तो इम्बेड करेंगे, बट हमें यूज करने पड़ेंगे कुछ टैग्स, यूज करने पड़ेंगे। कौन से टैग्स है, वो स्क्रिप्टलेट टैग होगा, एक्सप्रेशन टैग होगा, या डिक्लेरेशन टैग होगा, बहुत सारे टैग्स है। मैं आपको बात में जो लेक्चर आएंगे और वीडियो में आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा स्क्रिप्टलेट टैग कैसे यूज करना है, एक्सप्रेशन टैग कैसे यूज करना है, ओके, जावा का कोड कैसे यूज करना है इसमें, ठीक है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा JSP एग्जैक्टली क्या है, JSP का नीड क्या है। देखो JSP का नीड क्या है, टू सेपरेट द फ्रंट एंड कोड, वी कैन से टू सेपरेट द फ्रंट एंड कोड विच वी रिटर्न इन अ सर्वलेट। अरे सर्वलेट में हम जो कोड लिखते थे फ्रंट एंड के लिए, वो हमें क्या करना है, सेपरेट करना है उसे एज अ JSP पेज में।
ठीक है। जेएसपी पेज इज नथिंग बट ये भी एचटीएमएल ही होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, बट इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि हम इसमें जावा का कोड लिख सकते हैं, राइट। जैसे कि डायनामिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज होता है, वैसे एचटीएमएल नहीं होता। ठीक है, हम जेएसपी में कुछ लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। ओके, कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन में मुझे क्या आपको बताना था कि सर्वलेट होते हुए जेएसपी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। बिकॉज सर्वलेट में जावा का कोड और एचटीएमएल का कोड साथ में लिखते थे, तो हमें बस इसे सेपरेट करना था। दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस जेएसपी, दैट्स व्हाई जेएसपी इंट्रोड्यूस हुआ। और दूसरा रीजन क्या, जेएसपी का यूज करके हम डायनामिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, जो हम एचटीएमएल से कर नहीं सकते थे। ओके, अब जेएसपी भी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, कैसे जेएसपी का भी एक लाइफ साइकिल होता है, ये मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा जेएसपी का, और इसका नीड समझ में आया होगा। ठीक है, चलो हम यहाँ यही रुकते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, चलो, थैंक यू। ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। ओके, स्वागत है आपका हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जेएसपी का लाइफ साइकिल क्या होता है। ठीक है, जैसे सर्वलेट का लाइफ साइकिल होता है, वैसे ही जेएसपी का लाइफ साइकिल होता है। वैसे मानो तो हम सबका लाइफ साइकिल होता है ना गाइस, राइट। हमारा भी लाइफ साइकिल होता है, वी आर ह्यूमन, राइट। हमारा भी जन्म होता है, फिर जन्म के बाद हम बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, फिर क्या बोलते हैं उसे, वो वृद्ध हो जाते हैं, राइट। उसके बाद ऊपर जाते हैं। तो वैसे ही जेएसपी का भी लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, जैसे सर्वलेट का होता है, वैसे ही जेएसपी का लाइफ साइकिल होता है। जेएसपी स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट होने के बाद प्रोसेस कैसे होता है, और डिस्ट्रॉय कैसे होता है। देखो, लाइफ साइकिल इज नथिंग बट पूरा उसका जीवन गतिमान हम कह सकते हैं, कैसे होता है जेएसपी का प्रोसेस। ठीक है, तो चलो समझते हैं अच्छे तरीके से जेएसपी एग्जैक्टली क्या होता है। बहुत सिंपल होता है जेएसपी का लाइफ साइकिल, कुछ कुछ भी हार्ड नहीं है। जो सर्वलेट में था वही इसमें। अगर आपने सर्वलेट नहीं देखा तो मेरा पिछले वीडियो का प्लेलिस्ट चेक करो, सर्वलेट का आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने सब कुछ बताया सर्वलेट का लाइफ साइकिल। ओके, चलो, तो देखो जेएसपी के लाइफ साइकिल में सबसे पहला फेज होता है, दैट इज ट्रांसलेशन। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसलेशन। क्या ट्रांसलेशन होता है भाई, इसमें क्या होता है, जो जेएसपी का कोड है वो ट्रांसलेट होता है सर्वलेट में। देखो, जाना कहाँ है, सर्वलेट में ही जाना है। हमने सर्वलेट देखा था, सर्वलेट का कोड ट्रांसलेट होता था डॉट क्लास फाइल में। वैसे यहाँ जेएसपी का कोड कहाँ कन्वर्ट होता है, सर्वलेट में कोड कन्वर्ट होता है। मतलब डॉट जेएसपी का कोड सर्वलेट, सर्वलेट इज नथिंग बट जावा का क्लास, राइट। तो जेएसपी का कन्वर्जन जावा फाइल में होता है, डॉट जावा। दिस इज डॉट जेएसपी, दिस इज डॉट जावा। ओके, देखो, जेएसपी पेज इज ट्रांसलेटेड इनटू अ सर्वलेट क्लास बाय जेएसपी कंटेनर। देखो, सर्वलेट में हमारे पास था सर्वलेट कंटेनर, तो जेएसपी में हमारे पास क्या है गाइस, जेएसपी कंटेनर। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल लाइफ साइकिल। ओके, आपको ये इंटरव्यू में बताना है। ठीक है, पहला पेज समझ में आया, जेएसपी का कन्वर्जन सर्वलेट में, दैट इज नथिंग बट डॉट जेएसपी का कन्वर्जन डॉट क्लास और डॉट जावा बोलिए आप, डॉट जावा, राइट। दैट इज जावा का क्लास, दैट इज सर्वलेट क्लास में होता है। ओके, आफ्टर दैट कंपाइलेशन फेज होता है। कंपाइलेशन मतलब क्या, जो जावा का फाइल है, मतलब सर्वलेट का फाइल, राइट, दैट इज सर्वलेट डॉट जावा, या आप कुछ भी नाम दो, दैट इज कन्वर्टेड इनटू डॉट क्लास फाइल आफ्टर द कंपाइलेशन, राइट। द ट्रांसलेटेड सर्वलेट क्लास इज कंपाइल्ड इनटू बाइटकोड बाय द जावा कंपाइलर। हमारा जो कंपाइलर होता है बहुत होशियार होता है, राइट। वो क्या करता है, आपका जो सर्वलेट क्लास है उसको कंपाइल करता है, राइट। कंपाइल मतलब क्या, कोड को चेक कर लेना, सिंटैक्स चेक कर लेना, और उसके बाद उसका बाइट कोड क्रिएट करना। मतलब ही क्या, कंपाइलेशन हो गया। बाइट कोड ही मतलब डॉट क्लास फाइल, राइट। देखो यहाँ जो आपका डॉट जावा का फाइल आ गया था जेएसपी से, उसे कन्वर्जन हो गया, उसका कन्वर्जन डॉट क्लास फाइल में हो गया। डॉट क्लास कब मिलता है हम, जब हमारा कंपाइलेशन हो जाए, राइट। दैट इज नथिंग बट कंपाइलेशन फेज होता है जेएसपी का। ठीक है,
उसके बाद देखो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होता है। ओके, इसमें क्या होता है, डॉट क्लास फाइल लोडेड ऑन सर्वर मेमोरी एंड द कंटेनर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट क्लास। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या होता है इस पेज में, देखो इनिशियलाइजेशन में आपका जो सर्वलेट में इनिट मेथड चलता था, राइट, सर्वलेट कंटेनर कौन सा मेथड कॉल करता था, इनिट। यहाँ आपके पास होता है जेएसपी इनिट। कौन सा, जेएसपी इनिट नाम का मेथड होता है। एक कॉल कौन करता है, जेएसपी कंटेनर कॉल करता है। ओके, और कॉल करने के बाद क्या होता है, देखो आपका जो डॉट क्लास फाइल मिला है आपको, यहाँ से देखो डॉट क्लास फाइल ये लोड हो जाता है सर्वर की मेमोरी में। ओके, एंड द कंटेनर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट क्लास। ओके, फिर जेएसपी कंटेनर क्या करता है, जो आपका जो लोड हुआ है डॉट क्लास फाइल, उसके बाद उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम भी कौन करता है, जेएसपी कंटेनर करता है। किस पेज में, इनिशियलाइजेशन। क्या क्या होता है, लोड होता है डॉट क्लास, जेएसपी इनिट कॉल होता है, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ओके। और इस ऑब्जेक्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता गाइस, देखो यहाँ से मेरा आई थिंक मिस हुआ है, इनिशियलाइजेशन में इस ऑब्जेक्ट को वैल्यू भी मिलती है। हमने देखा था सर्वलेट में, आपको याद रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, ऑब्जेक्ट आल्सो इनिशियलाइज। इस ऑब्जेक्ट को वैल्यू भी देने का काम कौन करता है, जेएसपी इनिट मेथड, नथिंग बट इनिशियलाइजेशन ना, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट क्रिएट तो हो जाता है बट इनिशियलाइज भी होता है। मैंने बताया था कंस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का, तो यहाँ कौन करता है, कंटेनर। विच कंटेनर, यहाँ कौन सा कंटेनर, जेएसपी कंटेनर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ स्टेज होता है दैट इज रिक्वेस्ट हैंडलिंग। इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक मेथड चलता है दैट इज अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस। कौन सा मेथड, अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस। ओके, each time client send a request to a JSP page, JSP container call to the JSP service method। देखो जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट मतलब ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, तो यहाँ से जेएसपी पेज कौन गाइज हमें फॉरवर्ड करेगा, जेएसपी कंटेनर। कैसे, प्रोसेस करेगा, आपने क्या भेजा है, प्रोसेस करने के लिए यूज करेगा अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड। प्रोसेस करने के बाद आपको ये रिस्पॉन्स दिया जाएगा सर्वर से। ओके, आप क्लाइंट हो ना, ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा, कब, प्रोसेसिंग हो गए। आप फिर से रिक्वेस्ट भेजो, फिर से जेएसपी सर्विस कॉल, फिर से रिक्वेस्ट भेजो, फिर से जेएसपी सर्विस कॉल होगा। समझ में आ रहा है, राइट। जितनी भी टाइम आप रिक्वेस्ट भेजोगे ये मेथड कॉल हो जाएगा, कॉल होने के बाद प्रोसेसिंग हो जाएगी और आपको डिजायर्ड रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मतलब आपका रिक्वेस्ट हैंडल करने का काम कौन करता है, जेएसपी सर्विस करता है। इट्स वेरी इजी, है कि नहीं, इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी है गाइस, बहुत बहुत इजी है। ओके, क्यों आपको हार्ड लगता है, मुझे समझ नहीं आता, बहुत इजी है। आप इसे ऐसे समझे ना कि बहुत इजी है, सिर्फ इतना बोलना बहुत इजी है। ओके, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ऑटोमेटिक नहीं आएगा, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद ही आ जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि ये इतना इजी है कि आप थोड़ा सा भी मन लगा कर देखोगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मन लगा कर करोगे तो आ जाएगा। जिंदगी में कुछ ना कुछ भी करो, मन लगा कर करना चाहिए, राइट। ये आपको मेरे से और ज्यादा आपको आई थिंक पता होगा। मन लगा कर कुछ भी करो, आपको मिलता है कि नहीं, मन लगा कर कुछ भी करो आपको मिलता है कि नहीं। देखो आप समझ रहे हो ना, कुछ भी करो मन लगा कर आपको मिलता है। आपने कॉलेज में मन लगा कर किया होगा, आपको मिला भी होगा, राइट। क्या आपने कॉलेज में पढ़ाई की होगी, आपका सब्जेक्ट पास हुआ होगा। ओके, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये भी मन लगा कर करो ना, मन लगा कर करो प्रोग्रामिंग, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो लास्ट में होता है डिस्ट्रॉय मेथड। ओके, डिस्ट्रॉय में क्या होता है गाइज, डिस्ट्रॉय में जब भी हमारा शटडाउन हो सर्वर, सर्वर शटडाउन हो गया, हमारे जेएसपी कंटेनर क्या करेगा, कॉल करेगा जेएसपी डिस्ट्रॉय। देखो सिर्फ जेएसपी जुड़ा है, नहीं तो डिस्ट्रॉय, सर्विस, इनिट हमने ऑलरेडी देखा है, राइट। जेएसपी डिस्ट्रॉय कॉल होगा आपका डिस्ट्रॉय मेथड, कब, सर्वर शटडाउन होने के बाद। ओके, और आपका जेएसपी कंटेनर जेएसपी डिस्ट्रॉय को कॉल करेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिनिश, राइट।
जैसे हमारा देह होता है, मानव देह फिनिश होता है कि नहीं, जब हमारी एज एट द एज 60 या 70 होता है ना, वैसे ही सबसे पहले हमारा इनिशियलाइजेशन जन्म होता है, राइट। जन्म होने के बाद कहा गया, ये बहुत ये प्रोसेस बहुत है, ट्रांसलेशन वगैरह हमारा को वो कुछ नहीं होता, ठीक है। हमारा डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में जन्म वगैरह होता है, कंपाइलेशन वगैरह मैंने बताया। लेकिन अगर हमारा उदाहरण ले तो, राइट, हमारा, राइट, वी आर ह्यूमन ना, जन्म वगैरह होता है, रिक्वेस्ट हैंडलिंग मतलब हमारे जन्म में चलता है, सुख दुख चलता है, ओके। रिक्वेस्ट आती है, हमारी पढ़ाई चलती है, 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब के रेट ढूंढते हैं, सब कुछ इसमें होता है, राइट। और बाद में क्या होता है, डिस्ट्रॉय। सबको जाना है ना, एक दिन, जिंदगी जानी है ना, एक दिन सबको जाना है ना, दैट इज डिस्ट्रॉय, ओके। क्या भरोसा इस जिंदगी का, यही ना, क्या, वो कौन सा गाना है, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथन देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देने वाली नहीं है। डिस्ट्रॉय कॉल होगा मतलब होगा। कौन करता है कॉल, जेएसपी कंटेनर। हमारे यहाँ कौन कॉल करता है, यमराज। कौन करता है गाइज, यमराज। यमराज विल कॉल टू द डिस्ट्रॉय मेथड। हम भी डिस्ट्रॉय होने वाले, ओके। तो उससे पहले पढ़ाई कर लो अच्छे से, ओके, अच्छे से जॉब में लगा लो, जिंदगी अच्छे से जी लो, ठीक है। ओके, आई होप आपको लाइफ साइकिल समझ में आया होगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो क्या करना है गाइज, वो लाल बटन दिखता है ना सब्सक्राइब का, वो कर लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत गाइज मैंने देखे हैं सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वॉचिंग करते, वॉच करते, लेकिन सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कर दो तो जो वॉच करोगे ना उसको वैल्यू है, नहीं तो ऐसे ही वॉच करोगे तो उसको वैल्यू नहीं है, मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है। आपको तो नॉलेज मिलेगा, ठीक है। और एक बात कहना चाहूंगा, अगर अच्छा लग रहा है तो भी सब्सक्राइब करो, ऐसे भी मैं आपको नहीं कह रहा कि कर ही देना, सब्सक्राइब कर ही देना, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो कर देना बेटा, ठीक है। अगर नहीं लग रहा है तो नहीं कर देना, ठीक है। ओके, चलो वीडियो लंबा हो रहा है, इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। लाइफ साइकिल एग्जैक्टली कैसे होता है, देखो मैं आपको हर एक स्टेज बताऊंगा, इसका कन्वर्जन कैसे हुआ जावा में, ठीक है। और इसका इनिशियलाइजेशन वगैरह, जेएसपी नीट कॉल होता है, जेएसपी सर्विस, डिस्ट्रॉय, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकल में। ओके चलो, लेट्स हम ऐसे ही प्रैक्टिकल देखते हैं, वीडियो ना बंद करते हुए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, ठीक है। और हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे और उसके बाद वीडियो को क्लोज करेंगे। चलो लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलो, ओके, हम क्या देख रहे थे, जेएसपी, राइट। जेएसपी का इंट्रोडक्शन अभी पढ़ के आए हम, ओके। लाइफ साइकिल पे हमें हमने पढ़ी है, ठीक है। तो हम देखेंगे जेएसपी का लाइफ साइकिल एग्जैक्टली प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है, ठीक है। आई थिंक मैं दिख रहा हूँ सबको, राइट, दिख रहा हूँ ना। थोड़ा इसे बड़ा करता हूँ, ठीक है, ठीक है। मुझे भी देखिए और कोड को भी देखिए, ठीक है। ज्यादा कोड को देखना, ठीक है, आपको कोड समझना है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ओके। तो चलो, आई थिंक हाँ मैं दिख रहा हूँ, मैं यही देखता, मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, हाँ दिख रहा हूँ और अच्छा दिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो जेएसपी का लाइफ साइकिल हमने देखा, उसमें ट्रांसलेशन होता है, कंपाइलेशन होता है, एग्जैक्टली वो कैसे होता है मैं आपको शो करूंगा, ओके। तो चलो हम सीधा एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। किस कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सर्वलेट का ही ना, राइट। क्यों सर्वलेट का, बिकॉज जेएसपी क्या है, जेएसपी बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले सर्वलेट ही हुआ है ना। और जेएसपी का कोड किसमें क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट होता है, सर्वलेट में, राइट। सो दैट्स व्हाई हमें क्या करना है, सर्वलेट का ही प्रोजेक्ट बनाना है, दैट इज डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। चलो बनाते हैं डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। इसका नाम मैं देता हूँ यूट्यूब जेएसपी वन, ऐसे देते हैं, ओके। ठीक है, हो गया क्रिएट, यस हियर, ओके। यूट्यूब जेएसपी वन, यहाँ मैं एक जेएसपी का पेज क्रिएट करता हूँ, कहाँ क्रिएट करना देखो, एसआरसी में मेन, फिर वेब ऐप, वेब ऐप फोल्डर के अंदर आपको सारे जेएसपी के पेजेस क्रिएट करने हैं,
या HTML करो, जेएसपी के या HTML के, कहाँ क्रिएट करने हैं? वेब ऐप फोल्डर में, भूलना नहीं है। ठीक है, कहा? वेब ऐप में। ठीक है, चलो मैंने राइट क्लिक किया है, लोड हो रहा है। हाँ चलो, न्यू ऑर्डर पे जाना, या टाइप करो जेएसपी, यू विल गेट जेएसपी फाइल। ओके, यहाँ नाम देता हूँ मैं इंडेक्स डॉट जेएसपी। ओके, हो गए जेएसपी प्लेस क्रिएट। ओके, चलो यहाँ कुछ तो मैसेज लिखते हैं। अब देखो, ये मुझे बताओ, जेएसपी और एचटीएमएल में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, देखो। सिर्फ ये एक लाइब्रेरी इन्होंने इंपोर्ट की है, दैट इज नथिंग बट एक टैग है। कौन सा टैग है? इसे हम कहते हैं, आई थिंक, डायरेक्टिव टैग्स। ओके, डायरेक्टिव टैग है। इसमें हमने एक इंक्लूड किया है जावा को, कंटेंट टाइप, ये बताऊंगा आपको मैं जब ये टैग्स बताऊंगा, ठीक है? तो चलो, अब बाकी सब कुछ सेम है। देखो, डॉक टाइप एचटीएमएल है, जो एचटीएमएल का लेटेस्ट वर्जन है, इसके लिए हम डॉक टाइप लिखते हैं, राइट? फिर एचटीएमएल हेड, ओके, टाइटल हो गया, हेड हो गया, सब सब कुछ तो एचटीएमएल जैसे ही है ना, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। चलो, टैग भी है, देखो H3, इसमें मैंने लिखा, हाय एवरीवन, माय नेम इज आदि, माय नेम इज आदि, यू आर वाचिंग बेटर सक्सेस। ठीक है, तो चलो, इतना ही मैंने मैसेज दिया। देखते हैं हम रन करके, सही से रन कर रहे हैं क्या, ठीक है? चलो, मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, फिर क्या करते हैं हम? रन एज जावा एप्लीकेशन नहीं, रन एज रन ऑन सर्वर। ठीक है, सर्वर सर्वर से हम आप बातचीत कर रहे हैं ना। एडवांस जावा इज नथिंग बट वेब सर्वर से हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं थ्रू जावा। ओके, कोर जावा में रन एज जावा एप्लीकेशन, इट्स वेरी सिंपल ना। कोर जावा होता है ना सिंपल, मुझे बता, कोर जावा सिंपल होता है या नहीं? किसी किसी कोर जावा हार्ड लगता है, किसे लगता है मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ। अब ऐसे इंटरेक्ट नहीं हो सकते मुझसे, ठीक है? एक बार मैं लाइव आ जाऊंगा, तब तब आंसर देना, ठीक है? ऐसे मतलब क्या, टू वे कम्युनिकेशन। अब भी मैं टू वे ही कर रहा हूँ, लेकिन आपका रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा। जब वीडियो अपलोड हो जाएगा, फिर आप देखोगे, अच्छा ये पूछा था, फिर सोचोगे आंसर देना या नहीं देना। अगर आपके मन मन ने कहा ठीक है दो, कमेंट करोगे। अपने मन ने कहा नहीं, तो आप नहीं करोगे, राइट? ओके, चलो, हमारा आउटपुट आ गया कि नहीं? हाय माय नेम इज आदि, जो मैंने यहाँ टाइप किया था H3 टैग में, आ गया। मैं यहाँ H1 यूज करता हूँ, बड़ा आ जाएगा, राइट? आपको पता है H1 यूज किया मतलब क्या? थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा हो जाएगा, राइट? बस लोडिंग हो जा लोडिंग। आई थिंक लोडिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर से रन कर देते हैं, राइट? फिर से रन कर दो, इसमें क्या, रन एज रन ऑन सर्वर, इसे ऑलवेज कर दो, ठीक है? आपने जैसे रन ऑन सर्वर किया, रन हो जाएगा ऑलवेज करने के बाद। चलो, हो जा रन, हो जा रन, हो जा। देखो, H1 में आ गया, आ गया, आ गया, आजा भाई, कि इतना देर, ओके, आ गया। H1 मीन्स बड़ा फॉन्ट आ गया, ठीक है? बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही कलर होता है, इसका कलर चेंज करना है, सब कुछ कर सकते हो ना आप, स्टाइल दो, CSS यूज करो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? आप बहुत होशियार हो मेरे से, मुझे लगता है आप कर लोगे सब कुछ, ठीक है? चलो, अब मैंने क्या कहा था, जेएसपी का लाइफ साइकिल में आपको दिखाऊंगा, जिसमें जेएसपी का कन्वर्जन हो रहा है। सबसे पहले ट्रांसलेशन होता है ना, जेएसपी का सर्वलेट मतलब क्या, डॉट जेएसपी का डॉट जावा, जावा में सर्वलेट फाइल मतलब क्या, जावा में कन्वर्जन होता है। फिर कंपाइलेशन होता है, डॉट क्लास फाइल भी बनता है। कंपाइलेशन के बाद क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जेएसपी यूनिट से। वो जेएसपी यूनिट कैसे कॉल होता है, मैं आपको दिखाऊं जेएसपी यूनिट एग्जैक्टली है क्या नहीं, ठीक है? चलो, देखते हैं हम ये सब कुछ कहाँ देखेंगे। देखो, आपका जो प्रोजेक्ट दिख रहा है, आपको कहाँ है? यहाँ जाना, आपका जो सोर्स फाइल है, प्रोजेक्ट एड वन जावा यूट्यूब वगैरह है ना, इसमें जाना आप, ठीक है? चलो, मैं फाइल फोल्डर में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ जो हमने अब किया। हमारे प्रोजेक्ट का नाम एक बार देख लो, क्या है? यूट्यूब JSP 1। चलो,
आपको जाना है गाइज, वेर इज एडवांस जावा। हाँ, ई ड्राइव में है मेरा। ओके, तो देख रहे हो एडवांस जावा प्रैक्टिस ऐसे ही है ना। एडवांस जावा प्रोजेक्ट है। ओके, उसके नीचे आपको दिखाई देगा, दिया होगा एडवांस जावा प्रोजेक्ट है ना। इस पे क्लिक करना। ओके, ये आपके सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे। आपने जो भी जावा प्रोजेक्ट किया है, कुछ भी देखो, हमारे सारे प्रोजेक्ट इसमें आ जाएंगे। इतने सब कुछ मैंने इसमें करके रखे हुए। देखो कितने हैं। इस भरने दो, पूरा ड्राइव भरने दो, कर दो, जितने हो सके उतने कर दो। जितना आप करोगे उतना आपको इजी लगेगा प्रोग्रामिंग। मैं तो कह दूंगा, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ, जितना करोगे उतना इजी जाएगा। ओके, क्या इजी जाएगा। थोड़ा हिंदी, ओके, क्या बोलते हैं उसे, गुलाबी हिंदी। लेकिन आपको समझ आ रहा है इतना तो हिंदी, आई थिंक मेरा थोड़ा पार है। ओके, ऐसे ही मुझे नहीं थे 96 मार्क थे हिंदी में। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा तो होगा यार हिंदी। अच्छा ठीक है, कमेंट करके बताओ मुझे एक बार, हिंदी मेरा कैसा है। ओके, मुझे तो लगता नहीं कि हिंदी बहुत अच्छा है, या मैं तो मानता हूँ मेरा 40% ही हिंदी अच्छा है। ठीक है, लेकिन सामने वालों को समझता है। ठीक है, समझना जरूरी है। इंटरव्यू में भी आप देखो, सामने वालों को समझना चाहिए। मतलब क्या, इंटरव्यू जो ले रहा है उसको समझना चाहिए। आप कैसे भी इंग्लिश बोलो, कैसे भी बोलो, मतलब उसमें ग्रामर इधर का उधर का कुछ, इधर का पाए उसको, उधर का पाए उसको, कुछ भी कर लो, लेकिन आप जो बता रहे हो उसको समझ आना चाहिए। ठीक है, जावा इज कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको उसको बता दो ना, जैसे आ रहा है वैसे बता दो, जावा कंपाइल्ड लैंग्वेज। अरे समझ आएगा उसे। ओके, जावा इज कंपाइल्ड लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन आपका थोड़ा सा भी, लेकिन आपने आपका पॉइंट क्या बताना था, जावा कंपाइल्ड लैंग्वेज है, बता दो ना। ठीक है, सामने वालों को समझ में आना चाहिए, यही मुझे बताना था। ठीक है, ओके चलो। इस इसमें सारे प्रोजेक्ट आ गए। हमारा कहाँ है, यूट्यूब JSP1। बट आपको इसमें चेक नहीं करना है। आप बोलोगे यही तो प्रोजेक्ट है आपका, इसमें क्यों नहीं चेक करना है। क्योंकि इसमें आपके सारे सरलेट के फाइल होंगे, SRC में सरलेट के। और जो आप JSP करते हो ना, वो क्या होता है पता है आपको, वो होता है मेटा डेटा। यहाँ दिख रहा हो डॉट मेटा डेटा फोल्डर, इसके अंदर आपकी JSP कन्वर्जन वगैरह सब कुछ होता है। चलो, इसके अंदर प्लगइन्स, प्लगइन्स के अंदर यहाँ एक फोल्डर होता है गाइस, उसका नाम क्या पता है आपको। और नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना, org.eclipse.wst देखो, WST, हाँ, org.eclipse.wst.server.core, इसे ओपन करना। इसमें आपको टेम दिख रहा है, TMP, इसे ओपन करना। इसके बाद आपको वर्क दिख रहा है, इसे ओपन करना। फिर कैटलीना, फिर लोकल होस्ट, और फिर यहाँ आपका जो भी सर JSP आपने यूज किया, सारे प्रोजेक्ट यहाँ आ जाएंगे जिसमें JSP यूज किया। आ गया मेरा यूट्यूब JSP1 दिख रहा है। अभी 9:08। ओपन करो इसे। इसमें ORG, फिर अपाचे, फिर JSP। देखो गाइस यहाँ पे, एक ही नहीं, JSP देखो, इंडेक्स अंडरस्कोर JSP जावा फाइल बनाई। ठीक है रे, हमने जावा की फाइल। देखो यहाँ कुछ जावा की फाइल दिख रही है क्या। SRC में तो एम्प्टी है। index.jsp बनाई थी, और मैंने बोला ही था JSP का कन्वर्जन सर्वलेट में होता है। सर्वलेट क्या है, सर्वलेट इज अ जावा फाइल। हो गई कि नहीं, मतलब क्या, जावा फाइल हो गई। और फिर मैंने बताया था नेक्स्ट क्या होता है, कंपाइलेशन। जावा का कंपाइल, कंपाइलर क्या करता है, कोड कन्वर्ट करता है डॉट क्लास में। बन गया क्लास फाइल भी, गॉट इट और नॉट। डॉट क्लास भी फाइल भी बन गया, जावा फाइल भी बन गया। जावा फाइल पहले बन गया और फिर डॉट क्लास फाइल। ओके, इसे ओपन करके दिखाओ आपको। ठीक है चलो, इसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें JSP इनिट चला होगा, JSP सर्विस चला होगा, सब कुछ दिखाता हूँ। चलो, इसे हम Notepad++ में ओपन करते हैं। जस्ट देखिए, सब कुछ दिखेगा जो लाइफ साइकिल में मैंने बताया था ना। दो चीजें तो हो गई, कौन सी, ट्रांसलेशन, JSP का सर्वलेट अभी देखा हमने, JSP का डॉट जावा हो गया। फिर सर्वलेट का कंपाइलेशन हुआ है, डॉट क्लास भी बन गए। अब देखो यहाँ पे
आपको दिख जाएगा। चलो देखो, फाइनल क्लास है इंडेक्स अंडरस्कोर जेएसपी, जो हमने बताया था इंडेक्स डॉट जेएसपी, उसका एक क्लास बनता है, राइट? मतलब सर्वलेट में ट्रांसलेशन होता है ना, राइट? तो नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना, आपको दिख जाएगा, देखो यहाँ देखो, पब्लिक वॉइड जेएसपी इनिट है कि नहीं, जेएसपी इनिट, जेएसपी डिस्ट्रॉय है, जेएसपी सर्विस है कि नहीं, सभी सभी मेथड मैंने जो बताए थे सभी है कि नहीं। और मैंने बताया था जावा का सर्वलेट में कन्वर्जन होता है, मतलब देखो यहाँ आपको दिख रहा है आउट डॉट राइट, आउट डॉट राइट, और इसमें सारे एचटीएमएल टैग देखो। सर्वलेट में हम क्या करते थे, अगर हमें कुछ एचटीएमएल का कोड शो करना है ब्राउजर पे, हम आउट डॉट प्रिंटलन करते थे, या हमारे पास राइट भी मेथड था, उस इसमें हम एचटीएमएल लिखते थे। देखो जेएसपी भी वही कर रहा है, जो भी आपने एचटीएमएल लिखा है उसका कन्वर्जन करता है सर्वलेट में, आपको यहाँ सब कुछ मिल रहा है, देखो, है कि नहीं, राइट? जेएसपी सर्विस डिस्ट्रॉय इनिट सब कुछ है, सब हैंडल करता है जेएसपी कंटेनर। ओके, अब मैंने बताया था आपको एक और चीज, जेएसपी में हम, ये तो हम एचटीएमएल में भी लिख सकते थे ना, बट जेएसपी में हम जावा का कोड रख सकते हैं या राइट कर सकते हैं। कैसे, बताओ जरा। ठीक है, देखो उसके लिए हमें एक टैग यूज करना पड़ता है, स्पेशल टैग, दैट इज स्क्रिप्टलेट टैग। स्क्रिप्टलेट टैग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जावा का कोड जेएसपी में लिख सकते हैं। बहुत सिंपल, जावा का कोड अगर आपको जेएसपी में लिखना है, क्या यूज करो, स्क्रिप्टलेट टैग। कैसे होता है बाबा स्क्रिप्टलेट टैग, लेस देन साइन, परसेंटेज, दैट्स इट। और क्लोज कैसे करना, परसेंटेज, ग्रेटर देन साइन, दिस इज स्क्रिप्टलेट टैग। इसमें आपको जावा का कोड लिखना है। सपोज मैं लिखता हूं यहाँ, सपोज स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, कौन सा नाम लिखना है, दैट इज आदि। आपका बताओ, मैं आपका लिख दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कमेंट में बता देना आपका नाम, मैं आपका नाम यहाँ लिख दूंगा। ओके, हाँ चलो, नाम लिख दिया। अब कुछ जावा का ऑपरेशन भी कर सकते हैं ना, क्या जावा का कोड है, हम इस नेम की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने नेम डॉट लेंथ मेथड हमारे पास है, देखो लेंथ मेथड, फाइंड काउंट दी लेंथ, राइट? ये रिटर्न क्या करती है गाइस, रिटर्न क्या करती है लेंथ मेथड, इंटीजर ना, देखो इंटीजर, राइट? जितने भी कैरेक्टर इसमें है, उसका काउंट आपको मिलेगा, मैंने लिखा इंटीजर काउंट इक्वल्स टू लेंथ। अब इस काउंट वेरिएबल को मुझे प्रिंट करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ डायरेक्ट कर लो आउट डॉट प्रिंट, आउट डॉट प्रिंट ये लेन करो या प्रिंट करो, और इसमें काउंट को प्रिंट करो, दैट्स इट। जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन था, जिसमें क्या है, सिस्टम नहीं है सिर्फ, बाकी क्या है, आउट डॉट प्रिंटलन। कितना इजी है कि नहीं, जावा का कोड। और दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, इसके जैसे ही एक टैग होता है, उसमें आपको सिर्फ से प्रिंट करना करना था, कौन सा, दैट इज एक्सप्रेशन टैग, इसे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। यहाँ लिखो काउंट, दैट्स इट, हो गया। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर और एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, उसमें देख लेना, आपको सब कुछ बताऊंगा, स्क्रिप्टलेट टैग, डिक्लेरेशन टैग, एक्सप्रेशन टैग, और सब कुछ हो जाएगा उसमें, ठीक है। इसके बाद वाले ही वीडियो आई थी। देखो यहाँ मैंने काउंट को प्रिंट किया, यहाँ भी आपको आउटपुट मिलेगा, और यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी आउटपुट मिलेगा। चलो चेक करते हैं, ठीक है, चेक करना। चलो सर्वर को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, रन एज, रन ऑन सर्वर, ठीक है, सर्वर रन हो गया। अब देखते हैं आउटपुट आ रहा है या नहीं। चलो, आजा आजा आजा, अरे आजा भाई। यस, देखो हाय माय नेम इज आदि, ये देख रहे हो, 44, मतलब ये 4 पहले आ गया, किसका आउटपुट आ गया, ये आउट डॉट प्रिंटलन, दैट इज काउंट का, राइट? 4, 1 2 3 4, और इस काउंट का भी क्या आ गया, 4 आ गया। ओके, आ गया 4 और 4, गॉट इट, मतलब जावा का कोड वर्क कर रहा है इसमें। अगर आप यही कोड, आपको एक टास्क देता हूँ, यही कोड आप क्या करो, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाओ, उसमें कॉपी पेस्ट करो, यही कोड जो आपने ये लिखा ना स्क्रिप्ट टैग यूज कर,
नहीं वर्क हो जाएगा, नहीं नहीं वर्क ही नहीं हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बिकॉज जेएसपी उसके लिए तो बना ही है, आप जावा का कोड इम्बेड कर सके, डायनामिक रिस्पॉन्स आपको मिले। देखो डायनामिक रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट। यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें एक स्ट्रिंग स्टोर किया, उसका काउंट हमें चाहिए था, दैट इज प्रोसेसिंग या लॉजिक प्रोसेसिंग हो रहा है, और फिर आपको कुछ तो प्रोसेस होकर आउटपुट मिल रहा है ना। बट एचटीएमएल में क्या, आप टैग लिख रहे थे, हाय माय नेम इज आदि, या वही आता है ना प्रिंट होके, देखो हाय माय नेम इज आदि, या ऐसे कुछ आएगा, हाय माय नेम इज अलग कुछ नाम आ गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। बट इन द केस ऑफ जेएसपी you can get dynamic user interface, okay, or to create dynamic web page we can use JSP। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये सब कुछ प्रैक्टिकल करके देखना, आप खुद से करके देखना, ठीक है। ठीक है, आज वीडियो में तो आपको समझ में आ गया होगा, थ्योरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी, ठीक है। अगर कुछ भी फिर भी डाउट है, कमेंट बॉक्स हमारा एम्प्टी है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कभी भी मैसेज कर देना, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, ओके। आप करते नहीं हो, ठीक है, कर देना। चलो यहीं पर रुकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। इसके बाद जो कुछ होगा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ओके। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमारे सब्सक्राइबर धीरे 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 बढ़ते रहे, बढ़ रहे, ओके। क्या इस हिंदी का क्या करना, ठीक आहे, बढ़ रहे हे, ओके, वाढत चाललेले आहेत तुमच्या सपोर्टमुळे, ओके। त्यामुळे असेच व्हिडिओ तुमच्यासाठी येतील, ओके। मराठी जनता आपली, ओके, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यात राहणारी जनता, मराठी जनता, ओके। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक आहे। आपली संतांची भूमी आहे ना, ठीक आहे, ज्या शिवाजी महाराजांना संतांनी आशीर्वाद दिला, कोणत्या, तुकाराम महाराजांनी, त्या संतांच्या भूमीतल्या सगळ्यांचं काय करूया आपण, अभिनंदन करूया। आपल्या आपला चॅनल पुढे चाललेला आहे, लवकरच 1000 सबस्क्रायबर होतील, ठीक आहे। जेवढे जेवढे व्हिडिओ बघत आहे सगळे सबस्क्राईब करून टाका, लवकर 1000 सबस्क्रायबर होतील, ठीक आहे। नंतर काय होईल मी सांगेल व्हिडिओ मध्ये, ठीक आहे। चला थांबूया आपण इथं, पुढील व्हिडिओ मध्ये भेटूया, चला, थँक्यू, ओके। ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि। आपको सबको पता ही होगा, ठीक है, हर एक वीडियो में आप देखते हो, राइट। हमारा स्टार्टिंग यही से होता है ना, मेरे नाम से, राइट। तो स्टार्टिंग नाम से ही होना चाहिए, ठीक है। भगवान के नाम से ही होना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। तो श्री गणेशाय नमः उससे भी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज से। ओके, चलो, तो देखो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेएसपी में टैग्स क्या होते हैं, ओके। हम जावा का कोड इम्बेड करते हैं ना जेएसपी में, पिछला वीडियो आपने अगर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था जावा का कोड हम जेएसपी में ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग जेएसपी टैग्स। बहुत इजी है, इतना इजी आपने कभी देखा नहीं होगा, इतना इजी है, ओके। अगर इजी नहीं लग रहा है तो मैं आपको करके दिखाऊंगा इतना इजी करके दिखाऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखना है, ध्यान लगाकर देखना है, मन लगाकर देखना है। पढ़ाई अच्छी सी करनी है तो मन लगाकर देखना है, आपको हर एक चीज समझ में आएगी, मतलब आएगी, ठीक है। खुद पे विश्वास करो, आएगी मतलब आएगी, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। तो देखो जेएसपी में टैग्स क्यों यूज किए जाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन होता है क्यों यूज करना टैग्स भाई, क्यों यूज करना, व्हाट इज द रीजन। हर एक चीज का रीजन होता है ना, तो इसका भी रीजन है। हमें टैग इसलिए यूज करना है बिकॉज जेएसपी सेम एज एचटीएमएल, राइट। बट जेएसपी में कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं हम, बट वो चीजें ऐड करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर आपको जावा का कोड ऐड करना है तो आपको लगेगा स्क्रिप्टिंग टैग, ओके। अगर आपको एक आध पेज इंपोर्ट करना है, एक आध क्लास इंपोर्ट करना है, आपको लगेगा डायरेक्टिव टैग्स, ओके। अगर आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है तो आपको लगेगा एक्शन टैग। क्या बता रहा हूं मैं, देखो जावा का कोड इंपोर्ट करना है ना, जावा का कोड इम्बेड करना है, यू नीड स्क्रिप्टिंग टैग। अगर आपको कुछ इंपोर्ट करना है, आप हम इंपोर्ट करते हैं ना जावा में,
import java.util.arraylist, java.util.collection, राइट। वैसे हमें अगर इंपोर्ट कुछ करना है तो हम यूज करते हैं डायरेक्टिव टैग्स। अगर हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करनी है, और अब एक्शन कौन सी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, प्रैक्टिकल में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको परफॉर्म करनी है तो यू नीड टू यूज एक्शन टैग, इसके नाम में ही है। ओके चलो, तो सबसे पहले देखो स्क्रिप्टिंग टैग्स में कौन कौन से टैग्स आते हैं। स्क्रिप्टिंग में सबसे पहला टैग आता है दैट इज स्क्रिप्टलेट टैग। कौन सा आता है, कौन सा, स्क्रिप्टलेट टैग। देखो नाम नाम क्या है इसका, स्क्रिप्टलेट टैग। इसका सिंटैक्स कैसे होता है, लेस देन साइन, परसेंटेज, इसमें आपको जो भी कोड लिखना है कोड लिखना, और फिर क्लोज कैसे, परसेंटेज पहले लिखो, ग्रेटर देन लिखो, दैट्स इट, हो गया स्क्रिप्टलेट टैग, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन। अब स्क्रिप्टलेट टैग यूज करना, देखो इसका यूज भी मैं आपको बताऊंगा, आई थिंक नीचे मैंने बताया है। ओके जस्ट हम सिंटैक्स देखते हैं, नीचे बताया मैंने, देखो डिक्लेरेशन टैग ये कैसे होता है, लेस देन, परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, कोड लिखना यहाँ जावा का, और फिर यहाँ क्लोज करना। ओके फिर एक्सप्रेशन टैग, लेस देन, परसेंटेज, इज इक्वल्स टू, देन कोड लिखो यहाँ जावा का, फिर परसेंटेज और क्लोज करो, दैट इज एक्सप्रेशन टैग। ओके स्क्रिप्टिंग टैग्स आर यूज्ड टू एम्बेड जावा कोड डायरेक्टली इनटू जेएसपी पेज। देखो जो भी हमने 3 टैग्स देखे ना, इसमें हम जावा का कोड डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब डायरेक्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल लाओ भाई, इसे ऐड कर दो उसे ऐड कर दो, कुछ भी नहीं, सिर्फ टैग यूज करो और जावा का कोड लिख दो, बस हो गया। फिर आते हैं डायरेक्टिव टैग्स। ओके डायरेक्टिव टैग्स क्यों यूज करने, देखो दिस टैग्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू जेएसपी कंटेनर ऑन हाउ टू प्रोसेस जेएसपी पेजेस। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब क्या, अगर मैं मेरे जेएसपी पेज में कुछ लिख रहा हूं, सपोज मैंने यूज किया एरे लिस्ट यूज किया, कहा है भाई ये एरे लिस्ट तो यूटिल पैकेज में है, तो हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। हम इसे इंपोर्ट करेंगे, तब जो हमने इंपोर्ट किया है आपका डायरेक्टिव टैग इंस्ट्रक्शन देगा जेएसपी कंटेनर को। ओके यस एरे लिस्ट आ गया, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है इससे ऑपरेशन परफॉर्म अब होने दो, राइट। हाउ टू प्रोसेस जेएसपी पेज ये कहता है। ओके ठीक है, बहुत इसमें और भी बहुत चीजें होती है, मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। कौन कौन से डायरेक्टिव होते हैं, देखो इसमें पेज डायरेक्टिव होता है जिसका सिंटैक्स एज इट इज होता है, देखो लेस देन, परसेंटेज, एट द रेट लगाना पड़ता है। पेज डायरेक्टिव बोलो एट्रीब्यूट, उसका वैल्यू आपको यहाँ देना पड़ता है। ओके ठीक है भाई। फिर इंक्लूड डायरेक्टिव होता है। ओके आपको कुछ फाइल इंक्लूड करनी है आपके जेएसपी पेज में, आप इंक्लूड कर सकते हो। आपको यहाँ लेस देन, परसेंटेज, एट द रेट, इंक्लूड कीवर्ड, फिर फाइल, एट्रीब्यूट और इसका वैल्यू। फिर टैगलिब डायरेक्टिव होती है। ओके दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, टैगलिब। ओके इसमें आप ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्सेस। ओके टैगलिब आपको यूआरआई देना पड़ता है और प्रीफिक्स देना पड़ता है। ठीक है भाई। उसके बाद एक्शन टैग, देखो एक्शन टैग आर यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। अगर कुछ टास्क परफॉर्म करना है एक्शन टैग यूज होते हैं। इस एक्शन टैग का देखो सिंटैक्स, लेस देन, जेएसपी कोलन, इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना है भाई आपको, क्या फॉरवर्ड करना है, यूज बीन, कौन सा क्लास यूज करना है, बीन इज नथिंग बट क्लास ना, कौन सा क्लास, एंड मोर, और इतने इससे ज्यादा भी आपको यहाँ एक्शन टैग मिलते हैं जेएसपी। बहुत बड़ा है जेएसपी, बहुत बड़ा। ओके चलो यहाँ एग्जांपल भी मैंने बताया, देखो डिक्लेरेशन टैग इज यूज टू डिफाइन वेरिएबल्स, मेथड्स एंड अदर डिक्लेरेशन। आपको कुछ भी डिक्लेयर करना है यू नीड टू यूज डिक्लेरेशन टैग। कैसे होता है बाबा डिक्लेरेशन टैग, इसमें देखो सपोज मैंने इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज बनाया, राइट, आपको यहाँ एचटीएमएल बॉडी सब कुछ मिलता है टैग्स। यहाँ लिखो लेस देन, परसेंटेज, क्या बोलते हैं हम इसे, एक्सक्लेमेटरी मार्क ना, राइट, मैंने क्वेश्चन मार्क कहा था आई थिंक, यहाँ आई थिंक, राइट, दिस इज नॉट एक्सक्लेमेटरी मार्क, उद्गार वाचक चिन्ह। ओके इसमें आपको लिखना है, मैंने लिखा इंटीजर इक्वल्स टू 10, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू आदि, दैट इज व्हाट, जो भी आपको डिक्लेरेशन करना है, इनिशियलाइजेशन करना है, आप यहाँ सब कुछ करना। ओके डिक्लेरेशन टैग में आप मेथड भी लिख सकते हो, देखो मैंने मेथड भी लिखी है,
इंटीजर ऐड रिटर्न कर दिया 10+10, राइट, और यहाँ मैंने क्लोज किया। ओके, जो भी डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन करना है आप वहाँ कर सकते हैं। अब स्क्रिप्टलेट टैग में क्या क्या कर सकते हो भाई, हम इस पे हम जावा का कोड लिख सकते हो, यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिख सकते हो। इसमें मैंने लिखा है इंटीजर समथिंग, एक वेरिएबल लिखा कुछ, तो इसमें इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं हम, इसमें कुछ कंडीशन से लेकर मुझे आउटपुट चाहिए, कंडीशन लगा सकते हैं हम, या हम फॉर लूप लिख सकते हैं, स्विच केस लिख सकते हैं, क्लास बना सकते हैं, डेटाबेस का कनेक्शन कर सकते हैं। कौन सा भी जावा का कोड आपको लिखना है ना, आप इसमें लिख सकते हो, कौन सा भी। एंड वी कैन प्रिंट ऑल्सो यूजिंग आउट डॉट प्रिंट, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आउट डॉट प्रिंट से हम प्रिंट भी कर सकते हैं, कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और लास्ट में होता है एक्सप्रेशन टैग। इस पे हम क्या करते हैं, अगर मुझे प्रिंट करना है ना, तो हम प्रिंट करने के लिए ये यूज करते हैं। नेम किया मैंने, यहाँ ऐड किया, हमारा ये जो मेथड था ये मैंने यहाँ ऐड कॉल कर दिया। फिर यहाँ देखो एक क्लास है लोकल डेट डॉट नाउ, हमें डेट मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्लास है, आप एक्स्ट्रा रिसर्च करना। ओके, बहुत सारे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बट एज अ फ्रेशर आपको इतना अगर पता है ना, तो बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी बात है। व्हाट आर द टैग्स प्रेजेंट इन जेएसपी। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट आर द स्क्रिप्टिंग टैग्स, रिडायरेक्टिव टैग्स, एक्शन टैग्स। ओके, चलो इसको एक बार हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो चीज़ें और भी क्या बोलते हैं, बेहतर हो जाएगी या अंडरस्टैंड हो जाएगी, राइट। मानते हो नहीं मानते, राइट। अगर कुछ भी हम सिर्फ थ्योरेटिकली करें तो नहीं समझ आएगा, राइट। ये भाई प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकल देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो को स्टार्ट चालू रखे, प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ लैपटॉप पे। चलो यहाँ से सीधा हम लैंड होते हैं लैपटॉप पे। ओके चलो, आ गए हम, लैंड हो गए, ठीक है। हमारा जो भी प्लेटफॉर्म था लैपटॉप पे आ गए, ठीक है। मैं दिख रहा हूँ ना, थोड़ा बड़ा दिखता हूँ मैं, ठीक है, मतलब आप अच्छे से देखोगे सब कुछ, ठीक है। अच्छा दिख रहा हूँ ना। चलो, हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, आपको पता ही होगा। ओके, चलो इसका नाम देता हूँ मैं यूट्यूब जेएसपी, यूट्यूब जेएसपी। चलो, हम क्या पढ़ रहे थे गाइस, दैट इज जेएसपी टैग्स। हमें इसमें टैग्स देखने हैं, कौन कौन से टैग्स है जेएसपी में, ठीक है, सब कुछ देखेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, चलो इसमें फाइल बनाता हूँ मैं, इंडेक्स डॉट जेएसपी, इंडेक्स डॉट जेएसपी, ऑदर जेएसपी, इंडेक्स डॉट जेएसपी, बन गया फाइल। ओके, इसे बड़ा करता हूँ। चलो, सबसे पहला टैग दैट इज डिक्लेरेशन टैग। इसमें हम डिक्लेयर करते थे, कुछ भी डिक्लेयर करना है आप डिक्लेयर करो। मतलब ये किस में आता है, स्क्रिप्टिंग टैग में, राइट, डिक्लेरेशन। आपको इसका सिंटैक्स लेस देन, परसेंटेज, और क्या बोलते हैं हम इसे, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, इसमें आपको डिक्लेयर करना है, क्या डिक्लेयर करना है, कुछ भी करो, इनिशियलाइज और डिक्लेयर। इंटीजर मैंने लिखा num इक्वल्स टू 10, हो गया डिक्लेयर। आपको स्ट्रिंग करना है, स्ट्रिंग करो, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, आपका नाम बताओ यार, मैंने लिखा आदि, ठीक है। आदि अच्छा लगता है ना, ठीक है। फिर और कुछ भी करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, कि मुझे मेथड भी चाहिए, इंटीजर ऐड, मैंने किया रिटर्न, रिटर्न नम इंटू नम। नम मतलब हमारा एक नम वेरिएबल है ना, जिसमें 10 है। ओके, ये हो गया डिक्लेरेशन। कुछ भी डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है, कुछ भी आप इसमें कर सकते हो, दैट इज टैग। कौन सा है, डिक्लेरेशन टैग। ओके, मेरा आवाज आ रहा है ना, डिक्लेरेशन टैग। आई थिंक आपने हेडफोन लगा के अगर सुन रहे तो अच्छे से आ सकता है ना, ठीक है।
मन लगा कर देखना है, मन लगा कर, ध्यान लगा कर देखना। बाकी मन कहीं पर भी अपना मतलब जाना नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट यहाँ होना चाहिए, मेरे ऊपर, यहाँ, ठीक है। ओके। इसके बाद देखो हमारे पास एक और टैग, दैट इज स्क्रिप्टलेट टैग। इसमें क्या करते हैं, हम जावा का ही कोड लिखते हैं, बट यहाँ हम और ज्यादा कोड लिख सकते हैं। क्या क्या, मुझे अगर इफ कंडीशन देना है, यहाँ दे सकता हूँ मैं। सपोज मैंने क्या, स्ट्रिंग नेम आदि, ओके, और यहाँ मैंने इफ कंडीशन लगा, इफ नेम डॉट इक्वल्स मेथड है हमारे पास स्ट्रिंग का, इक्वल्स, देखो ये आ भी जाएगा, यस आ गया, इक्वल्स नेम डॉट इक्वल्स, अगर आदि है, ये कैपिटल है ना, आदि है, तो क्या करो भाई, तो आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट करने के लिए क्या मैंने बताया था, आउट डॉट प्रिंट लेने हमारे पास, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, आदि लुकिंग हैंडसम, है कि नहीं, आदि लुक, लुक लाइक अ हैंडसम बॉय, ओके, ठीक है, कमेंट में मुझे बता देना ठीक है। अब ये इसका आउटपुट तो यही आने वाला है, राइट, कंडीशन तो सेटिस्फाई होने वाली है, डिससेटिस्फाई होती जब मैंने यहाँ ए किया होता, राइट, बट मैं होशियार हूँ, मैं यहाँ कैपिटल ही दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, और यहाँ लिख दूंगा आउट डॉट प्रिंटलन, आई डोंट नो आदि, आई डोंट नो आदि, आउट लुकिंग ऐसा दिखता है, हमें पता नहीं, ठीक है। हम इफ कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है, कंसंट्रेट करो, हमें क्या करना है, इफ कंडीशन देना है, दे सकते हैं, और लूप लगाना है, लगा लो, और इंटीजर आई थोड़ा सा ऊपर, इंटीजर आई 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ओके। इसमें अगर समझो हमें चलो सबसे पहले हम इसे प्रिंट तो करके देखें, बाद में बाकी क्या करते हैं, ठीक है, प्रिंट एलन आई को प्रिंट करो, दैट्स इट, आपको 1 2 4 3 4 5 मिलेगा, और कुछ करना है कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो, ठीक है, दैट इज स्क्रिप्टलेट टैग। उसके बाद हमारे पास होता है दैट इज एक्सप्रेशन टैग, हम यहाँ लेते हैं एक्सप्रेशन टैग, एक्सप्रेशन टैग दैट इज इक्वल टू, देखो इक्वल टू एक्सक्लेमेटरी, इतना ही फर्क है। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे वेरिएबल थे उसे हम यहाँ क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। क्या था मेरे पास, देखो, दैट इज नम था, नेम था, राइट, मैं इसे प्रिंट करता हूँ, नेम, देखो, एक एक्सप्रेशन टैग में एक ही को आप प्रिंट कर सकते हो, और ज्यादा करने तो आप क्या करो, जावा का लॉजिक लगाओ, क्या प्लस करो या डबल कोड दो, फिर प्लस करो, फिर यहाँ में लिख लिया नेम, ऐसे भी कर सकते हो, राइट, ऐसे करते थे ना हम, नेम फिर यहाँ क्या, नम, सॉरी नम, ऐसे कर सकते हैं, राइट। अगर आपको दो दो करने तो दो एक्सप्रेशन टैग लो, नेम के लिए एक, नम के लिए एक, ओके, और करना है और प्लस कर सकते हो, कौन किट बोलते हैं, कौन कैट बोलते हैं हम इसे, कौन कैट बोलते हैं ना, राइट, ऐसे आप कर सकते हो। अब ध्यान रखना, मैंने यहाँ प्रिंट क्या किया, नेम और नम, और फिर मैं यहाँ प्रिंट करने जाऊँ, सपोज मैंने यहाँ क्या किया, एक वेरिएबल लिया, दैट इज इंटीजर आईडी इक्वल्स टू 101, हम ट्राई करते हैं इस आईडी को प्रिंट करने के लिए, प्लस आईडी, सेमी सेमीकोलन नहीं चाहिए, ठीक है, सेमीकोलन कोई नीड नहीं, तो इतना हम रन करके देखते हैं, ये सब कुछ आ रहा है कि नहीं, आदि हैंडसम दिख रहा है कि नहीं, 10 to 10 100 आ रहा है नहीं, ठीक है, यहाँ तो मैं दिख रहा हूँ, सबको दिख रहा हूँ ना, हैंडसम भी दिख रहा हूँ, ओके। खुद की तारीफ खुद ही करनी चाहिए ना, ठीक है, अगर किसी ने नहीं की तो खुद कर लो, खुद कर लो ना, इस क्या बोलते हैं हम, लव इटसेल्फ, खुद पे लव करो, राइट, खुद पे लव करना सीखो, बाकी जाने दो, लो, मैं अगर बोलता जाऊं ना बहुत बहुत बोल सकता हूँ, ठीक है
लेकिन आपको यहाँ में कुछ ना कुछ ऐसा देने वाला को आपका जो फ्यूचर में यूज होने वाला है, आपको नॉलेज मिलने वाला है। ओके। चलो हम रन करते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ भाई मैं? हाँ यस, यूट्यूब JSP2। ओके। आई आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, आप वीडियो इतना मन लगा कर देख रहे हो। ओके, ऐसे ही मन लगा कर देखो, हम बहुत बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाएंगे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है guys, देखो आपका पढ़ाई क्या बोलते हैं, स्टडी अच्छा हो रहा है, राइट। आपको आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रहा है, राइट। चलो आ गया आदि लुकिंग हैंडसम, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिर मतलब एरर नहीं है ना। 1 2 3 4 5 आ गया। फिर नेम प्रिंट किया, आदि आ गया। फिर हमने नम प्रिंट किया, दैट इज 10। और आईडी प्रिंट किया 1 0। आ गए कि नहीं? बट एक लाइन में दिख रहा है आपको सब कुछ एक लाइन में। हमने यहाँ आउट डॉट प्रिंट एलियन लगाया था, देखो यार एलियन नहीं आया भाई। क्यों नहीं आया? देखो एलियन एलियन लगाया था, आउट डॉट प्रिंट एलियन। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहिए ना। नहीं गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ यूज करते हैं ब्रेक टैग। कर सकते हैं ना, BR यूज करो। चलो यहाँ भी मुझे 1 2 3 4 में BR चाहिए। कॉन्केट करो BR को भाई। BR को मैंने कॉन्टेक्ट कर दिया, कॉन्केट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ प्रिंट होने के बाद भी यहाँ भी BR लगाता हूँ, BR। चलो इसके बाद भी BR। तो देखते हैं ना, करके देखना कुछ ना कुछ। BR मतलब ब्रेक, हमें पता है प्लेन से नहीं हो रहा है, BR से कर लो। ठीक है, फिर मैंने रन किया सर्वर। चेक इट, BR वर्क कर रहा है या नहीं। ओके। हो जा लोड लोड। ओके, यस लोडिंग 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 लोडिंग। बस देखो सब कुछ नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक ही नहीं। आदि लुकिंग हैंडसम 1 2 3 4 5, फिर आदि दैट इज नेम जो हमने प्रिंट किया है, नम प्रिंट किया है और आईडी प्रिंट किया है। गॉट इट। ओके, अगर आपको यहाँ कुछ भी प्रिंट करना है, सपोज मुझे प्रिंट करना है यहाँ स्टार पैटर्न, कैसे करते हैं? फॉर लूप हमें चाहिए एक कॉलम के लिए एक रो के लिए। इंटीजर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 5, j प्लस प्लस। इसका भी ब्लॉक ओपन करो, इसमें डालो इसे। ओके, यहाँ आउट डॉट प्रिंट एलियन। एलियन तो वर्क नहीं होता, आपको यहाँ देना है BR टैग, फिर BR देना है, राइट। इसमें BR, यहाँ BR नहीं चाहिए हमें। यहाँ हमें प्रिंट करना है दैट इज स्टार। स्टार प्रिंट करना है, कुछ भी करो। ठीक है, हो गया। तो देखते स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है या नहीं। 5 बाई 5 का आ जाएगा, राइट। 5 रो 5 कॉलम। वीडियो लंबा हो रहा है, चलो थोड़ा सा फास्ट लेते हैं। ओके। यस देखो, वी विल गेट स्टार पैटर्न। देखो, यस, ठीक है। तो चलो गाइज, हम यहीं पर रुकते हैं। ओके। और हमने ये भी देखा था, देखो डायरेक्टिव टैग्स दैट इज एट द रेट, कुछ ना कुछ इंक्लूड करने के लिए, राइट। आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, चलो यहीं पर रुकते हैं हम। मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।